हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर दोबारा उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है लीची। लीची की बागवानी बहुत सारे किसान करते हैं। ये फल खाने में स्वादिष्ट भी होता है और बड़ी मात्रा में हमारे देश में पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने लीची का पेड़ लगाया और शुरुआत में उसमें काफ़ी अच्छे फल आए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इसमें फलों का आना बहुत ही कम हो जाता है। अब आप यहाँ पर सोचते हो कि आपने फूल आने के समय इसको भरपूर मात्रा में पानी भी दिया था, गड्ढे करके इसमें खाद वगैरह भी डाली थी और फूल के टाइम कुछ स्प्रे वगैरह भी किए ही होंगे फूल रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें बहुत बड़ी मात्रा में फल नहीं मिले। और जो इसका कारण है उसके पीछे अगर आप जाओगे तो हो सकता है बड़े फार्मर जो बड़ी मात्रा में इनके पौधे लगाए होंगे उन्हें पता होगा। और कभी कभी क्या होता है कि छोटी मोटी जानकारियाँ बहुत सारे लोगों से मिस हो जाती हैं और जानकारी के अभाव में हम दूसरे ट्रीटमेंट करने में लगे रहते हैं और हमें वैसा उत्पादन नहीं मिलता। फिर हम सोचते हैं कि इस चीज़ की खेती में कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वह जानकारी यही है कि आपने पानी भी भरपूर दिया, खाद भी भरपूर दी, समय पे पेड़ की प्रूनिंग भी की, लेकिन उसके बावजूद भी जो फलों में प्रोडक्शन आना था वह नहीं आया। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ उसका मेन रीज़न क्या है और उसका उपाय क्या हो सकता है। हो सकता है आपने ऐसा वीडियो आज तक ना देखा हो, तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। 1-2 मिनट में बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं होती है। दोस्तों, जब आप अपने लीची के पेड़ पर जाओगे तो आपको अपने पौधे को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। जब आप अपने लीची के पेड़ को ध्यानपूर्वक देखोगे तो दोस्तों, मेरे हाथ में एक लोहे की चिमटी है, मैं इसको यहाँ पर ये पॉइंट को लगा रहा हूँ, आप देखिए। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लटकता हुआ दिखाई देगा। ये अगर आप इसको खुरचोगे थोड़ा सा तो ये निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको बढ़िया से देखिए, मैं पूरा हटा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर उजाला कम आ रहा है तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा ना दिख रहा हो। तो आप ये देखिए, ये बिल्कुल ये गोबर है दोस्तों, जो लटका हुआ सा आपको दिखाई दे रहा है और इसके अंदर कुछ कीटों ने ये कुछ बना रखा है। अब मैं इसको बढ़िया से हटा देता हूँ। अब देखिए आप बिल्कुल क्लियर। ये अगर अब मैं इसको चिमटी से हटाता हूँ तो आप भी हमेशा हाथ से मत हटाइएगा, हो सकता है कुछ भी निकल जाए इसके अंदर। ये तो बहुत छोटा सा है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं दोस्तों इसके अंदर। और ऐसा कीजिएगा, 2 मुँह वाली चिमटी आप लीजिएगा, उससे इसको निकालना आसान हो जाता है। ये इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर कुछ है जिसको मैं पूरा सही से नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको या तो ऐसी ही चिमटी चाहिए जैसी मेरे पास है, और ये देखिए, और या फिर आप एक वायर ले लेना जो पतली सी सीक वाली होगी। तो यहाँ पर तो अभी इतना नुकसान नहीं हुआ है, ये तो अभी निकल गया जल्दी से, लेकिन अभी मैं इसका इलाज तो आपको बताऊँगा। ये देखिए, यहाँ देखिए एक खांचा सा बना हुआ है दोस्तों। ये अब इसमें क्या है ना, कोई चौड़ी चीज़ नहीं जाती है, ऐसे छोटे छोटों में वायर ही जाती है। तो आपको वायर लेना होगा और अभी मैं और दिखाता हूँ इसके अलावा। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नज़र मारोगे तो आप देखिए इसकी पूरी छाल जो है पौधे की गायब हो गई है। ये देखिए, यहाँ से भी कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा ऐसे ही निकल रहा है। ये अब चिमटी तो है नहीं तो निकालना ही पड़ेगा हाथ से खींच के। ये देखिए, ये बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लेकिन ये बारीक गड्ढे कहाँ हैं आपको नहीं मिलेंगे। कहाँ से इनकी स्टार्टिंग हो रही है और ये कहाँ को बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आपको अंदाज़ा नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब आपके पास कोई वायर होगी। तो आप लेकिन एक काम कीजिएगा, जिस समय आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे ये सब आपको हटा लेना है। जैसे किसी को चोट लगती है और डॉक्टर उसकी पूरी खाल को जो बेकार वाली होती है हटा देता है, तो आपको ये ऐसे ही हटा देनी है। ये देखिए, ये देखिए अभी कहाँ तक ये पूरा पेड़ ख़राब हो गया। अगर नीचे से दिखाऊंगा तो ये देखिए आपको यहाँ पर कुछ कीट ऐसे मिलेंगे। ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है पेड़ ख़राब हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल पेड़ की जड़ पर आ गए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आपको लग रहा होगा कि
शायद ज़बरदस्ती खींच लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए, अब ये जो मैंने निकाल दिया, अब आप देखो यहाँ पर इतना लंबा गड्ढा है। अब इसके अंदर ये पूरी तरीके से तो नहीं जा रहा है, और आपके पास भी कोई ऐसा टूल रहेगा नहीं जो इतना अंदर तक चला जाए। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो इनमें कीड़े निकलते हैं ना, जो मैंने आपको दिखाए, इसके अलावा भी दोस्तों ऐसे कीड़े निकलते हैं जो आपने कभी मिट्टी के अंदर देखे होंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि बिल्कुल मोटे से सफ़ेद रंग के, और आगे से उनका मुंह लाल रंग का होगा। तो वे मोटे कीड़े निकलते हैं और जो इसकी लकड़ी और स्किन होती है इसको खा जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको पहले यहाँ पर जो है थोड़ी सी रुई लेनी है, जैसे मैंने ली है, और इस रुई को लेने के बाद आपको इस गड्ढे में डाल देना है। ये देखिए, अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा। इस गड्ढे में इस तरीके से आपको इस रुई को डाल देना है। ये गड्ढे आपको बहुत बड़े बड़े भी मिल सकते हैं और छोटे भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको गड्ढे में सूखी रुई डाल देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंजेक्शन में एक दवा ली है, और दोस्तों ये इसकी निडिल को, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये रुई है, ये रुई में हमको धीरे धीरे इंजेक्ट कर देना है। अब आप देख रहे होंगे, जैसे ही मैंने इंजेक्ट किया ये थोड़ा सा बाहर को आ गया ये। तो इस तरीके से, या अगर आपका जो गड्ढे का मुंह है अगर ऊपर को है तो फिर आप इसको पहले भी डाल सकते हो और बाद में रुई लगा सकते हो। तो ये दवा क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ी सी गीली मिट्टी ली है इस कप में, तो इसको हमने उंगली से ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में निकाल लेना है। और निकालने के बाद अब आप देख रहे होंगे इस तरीके से आप इसको लगा दीजिएगा, जिससे कि ये मिट्टी इसमें रुकी रहे। इंजेक्शन पर दवा मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा हाथ नहीं लगाना चाह रहा था, मेरे पास ग्लव्स नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसको बंद कर देना है। तो जो मैंने इसमें दवा का यूज किया है, तो दोस्तों ये दवा गोल्ड बांड 20 है, जो एक कीटनाशक का काम भी करती है और साथ में दीमक भी मारती है। तो अगर आपके पेड़ में दीमक लगेगी तो ये दीमक को भी मार देगी, और अगर कीड़ा लगा होगा तो उसको भी मार देगी, क्योंकि इस रोग में बहुत सारे कीड़े पेड़ में लगते हैं। सब कुछ डालने के बाद आप सोचते हो कि फल नहीं आ रहे हैं, दरअसल ये कीड़ा क्या होता है, ये आपके लीची की खाल को और लकड़ी को भी चूस लेता है। अब जब सारे पोषक तत्व तो यही चूस लेता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता, आप सोचते हो कि पेड़ में फल नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों पेड़ में चढ़ने में अभी दिक्कत थी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने आपको नीचे दिखाया। और आप देख सकते हो पेड़ की हालत कितनी ख़राब हो रही है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये देखिए इस एरिया में भी पूरी खाल इसने खा ली है। तो बस इस काम में एक प्रॉब्लम यही आती है कि आपको उस जगह पर जा कर के इस ट्रीटमेंट को करना होगा, क्योंकि अगर आपको इधर कीड़े का गोबर मिलेगा दोस्तों, तो वो कीड़ा कहीं ऊपर पहुंचा होगा। तो रुई में जो हम दवा भिगा के डालते हैं और उसके बाद जो बाहर से मिट्टी लगा देते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि जो इस दवा की महक होगी वो अंदर ही अंदर रह जाएगी मिट्टी बढ़िया से लेप करने से, और बाहर की ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। तो वे कहीं अंदर जा कर के कीड़ा जो है दवा की बदबू से दम घुटने से मर जाता है। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अपने पौधे को बचाने के लिए। हाँ, मिट्टी की जगह आप चाहो तो एक सफ़ेद रंग का सीमेंट आता है, जिसको हम घरों में छोटी दीवारों को भरने के लिए लगाते हैं, आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो, वाइट रंग का होता है। और मिट्टी तो ये सब बरसातों में बही जाएगी नहीं। तो ये सब करने के बाद अगर तब भी आपके लिए पॉसिबल ना हो पूरे पेड़ में करना, तो तब आप कहीं स्प्रे मार दीजिएगा, लेकिन स्प्रे उतना बढ़िया काम नहीं करेगा जितना ये ट्रीटमेंट करेगा। इससे दोबारा आपके पौधे में पूरी खाल भी आ जाएगी और वो पोषक तत्व जो हैं ऊपर तक पूरे पौधे को मिलेंगे और पौधे का जीवन आपका बहुत लंबा चलेगा। अगर दोस्तों आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही कुछ दुर्लभ जानकारियों के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। गोल्ड बांड 20 के अलावा भी आप
मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, आप केमिस्ट से पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो एक दवा है तो मुझे वही यूज़ करनी है बार बार जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी कि किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।